नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं अनूप उपाध्याय, लेकर आ चुका हूं एक बहुत ही बर्निंग न्यूज जो कि आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला, 10 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। गाड़ी को 50 किलो विस्फोटक से उड़ा दिया गया है। ड्राइवर की मौत हो चुकी है। सुरक्षा बलों को रेस्क्यू करने जा रहा था ये पूरा का पूरा टीम। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में आज अभी जब मैं ये न्यूज आपके सामने लेकर आ रहा हूं, इसके कुछ मिनट पहले जो है एक नक्सली हमला हुआ है दोस्तों, दंतेवाड़ा में, जहां 10 पुलिसकर्मी जो है वो शहीद हो गए हैं। और ये जवान जो है वो डीआरजी के जवान हैं। डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यूनिट के जवान हैं। और इनके अलावा गाड़ी का जो ड्राइवर था वो भी हमले में जो है वो शहीद हो गया है। हमले में जो है उसकी मृत्यु हो गई है। ये फोटो है, ये डीआरजी का वाहन जो चला रहा था, जिसका नाम धनी यादव है, ये भी, इसकी भी जो जान है इसमें चली गई है। अब ये पूरी की पूरी जो टीम थी दोस्तों, ये टीम बारिश में फंसे हुए सुरक्षा बलों को जो है वो रेस्क्यू करने जा रही थी। और इसी दौरान जो है नक्सलियों ने जो है वो आईईडी ब्लास्ट किया और आईईडी ब्लास्ट करके जो है इन्हें जो है ये पूरा का पूरा नुकसान जो है वो पहुंचाया है। आप अपने स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं, ये उसी घटना स्थल की तस्वीर है जहां आईईडी ब्लास्ट के बाद सड़क पे गहरा गड्ढा हो गया है। सूत्रों की माने तो हमले में 50 किलो विस्फोटक का जो है इस्तेमाल हुआ है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये हमला दंतेवाड़ा जिले के जो है अरनपुर थाना क्षेत्र में देखने को मिला। और ये अरनपुर से समेली के बीच जाने वाला जो मार्ग था, उसी मार्ग पर एक घटना देखने को मिली। सूत्रों के अनुसार जो बातें पता चल रही हैं, ये चल रही हैं कि पुलिस और नक्सलियों के बीच यहां मुठभेड़ भी हुआ है। और इस दौरान नक्सलियों ने जो है वो वाहन के ऊपर बम फेंका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उस क्षेत्र के जो आईजी हैं, जिनका नाम है सुंदर राज पी, इन्होंने कहा कि मौके पर सीनियर ऑफिसर जो है वो भेजे गए हैं, जो कि इलाकों का सर्चिंग ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं। नक्सली हमले में शहीद होने वाले जो टोटल जो कुल जो जवान हैं, जो कुल पुलिसकर्मी हैं, उसमें प्रधान आरक्षक हैं जिनका नाम जोगा सोडी है, मुन्ना राम कड़ती है, संतोष तामो है, 9 आरक्षक दुगलो मंडावी हैं, लखमू मरकाम है, 9 आरक्षक जोगा कवासी है, 9 आरक्षक हरिराम मंडावी है, गोपनीय सैनिक राजू राम कर्टम है, जयराम पोड़ियाल है, जगदीश कवासी गाड़ी के ड्राइवर हैं जिनका नाम है धनी राम, जो कि आपको अभी मैंने इनकी तस्वीर जो है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरा और चीज की। घटना के बाद पहुंचे जवानों ने शहीद हुए जवानों के हथियार निकाल कर जो है वो यहां सुरक्षित रख दिया है। नक्सलियों का जो हमला था दोस्तों, उस हमले के लिए वो एक कैंपेन चला रहा था। बस्तर में नक्सलियों का टीसीओसी यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है चल रहा था। और नक्सली इस दौरान अक्सर जो है बड़ी घटनाओं को जो है वो अंजाम देते हैं। टीसीओसी यानी कि टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन जो है दोस्तों, उसको देखते हुए फोर्स जो है वो काफी अलर्ट मोड में थी। बस्तर के सभी जिले के जवानों को जो है वो सर्चिंग के लिए यहां भेजा जा रहा है। इसके अलावा ये और भी तस्वीर आप देखें, जहां से आपको इस क्षेत्र के बारे में जानकारी जो है वो मिलेगी। आप देख रहे हैं शहीद जवानों के पोस्टमार्टम के लिए उन्हें जिला अस्पताल लाया गया है। 5 दिन पहले जो है नक्सलियों के कैंप को जो है वो ध्वस्त किया गया था। सुकमा जिले में सुरक्षा कर्मियों ने नक्सलियों के कैंप को जो है वो ध्वस्त किया था, जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक समेत कभी सारी जो नक्सली हैं उनके दैनिक उपयोग के जो सामान है उनको जो है वो बरामद किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि इस कैंप में जो है वो 25 से 30 की संख्या में नक्सली जो है मौजूद थे। जवानों के आने की खबर जैसे ही नक्सलियों को मिली, नक्सली जो है वो यहां से भाग गए। अब जैसे ये पूरी की पूरी घटना हुई तो प्रधानमंत्री मोदी जी और वहां के जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन दोनों ने जो है वो काफी दुख जो है इस पर जताया है। पुलिस के ऊपर हमला जो हुआ उसके लिए उन्होंने कड़ी निंदा की है। हमले में शहीद जो भी जो जवान हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके बलिदान को जो है वो याद रखने की जो है बात की गई है। शोक संतप्त परिवार को जो है वो सांत्वना जो है वो दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है वो भी इस पर जो है वो सांत्वना जाहिर की है और बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि नक्सलियों के द्वारा जो ये हमला पुलिस जवानों के ऊपर किया गया है, इसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हो सकता है हर संभव जो है प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा तस्वीर और भी आप अपने स्क्रीन पर देखें, वहां की तस्वीर है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर फोर्स पहुंच गई है और साथ में स्वास्थ्य कर्मी भी पहुंचे हैं। आप देख रहे हैं कि ये शहीद जो भी जवान हैं उनकी जो बॉडी है, ये आप अपने स्क्रीन पर ये देखें, ये बॉडी रखी हुई है। ये सुरक्षा के जवान पहुंचे हैं, वो ये स्थान आपको नजर आ रहा है जो कि आपके स्क्रीन पर, इस स्थान को बड़े ध्यान से देखिए। इस स्थान पर जो है आईडी ब्लास्ट जो है वो किया गया है। अब इसी के चलते उस क्षेत्र में जो है वो 2 ट्रेनें जो है रद्द कर दी गई है, जो बातें जो है वो बताई जा रही हैं। कुल मिलाकर अगर हम और भी बातें करें, हम और भी जो ये घटना है इसके पहले अगर हम बात करें, तो इसके पहले अगर हम बात करें तो यहाँ इस क्षेत्र के जो विधायक हैं उनके काफिले पर भी जो है हमला हुआ है। कांग्रेस के विधायक थे जिनका नाम विक्रम मंडावी था, उनके काफिले पर भी जो है वो नक्सलियों ने हमला किया है।
कुल मिलाकर आप अपने स्क्रीन पर देखिए 10 साल में जो है वो 400 से ज्यादा जवान जो हैं वो इन क्षेत्र में जो है वो शहीद हो गए हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है छत्तीसगढ़ का, जो दक्षिण छत्तीसगढ़ का एरिया है, जिसको कि नक्सली बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये पूरा का पूरा आप देख रहे हैं। राजनांदगांव है, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है, बीजापुर जो है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी हम यहाँ के बारे में बात करें दोस्तों, तो इससे पहले अगर हम देखें तो 2 साल पहले भी जवानों के ऊपर जो है वो हमला किया गया था, जिसमें 22 जवान जो है यहाँ शहीद हुए थे, और ये हमला 3 अप्रैल 2021 को बीजापुर में किया गया था। कहा यह जाता है कि जवान जो हैं उनके ऊपर जो हमले होते हैं, ये जो गर्मी का समय है, इसी समय का जो है फायदा लेते हुए जो है नक्सली काफी ज्यादा यहाँ हमला जो है वो करते हैं, और इनका पूरा फोकस जो है वो डीआरजी के जवानों के ऊपर, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, कोबरा बटालियन के जवानों के ऊपर जो होता है वो इनके ऊपर हमला करते हैं, इनके हथियारों को लूट कर जो है वो भाग जाते हैं। कोबरा के एक जवान जिनका नाम राकेश्वर सिंह मनहास था, इनका अपहरण भी कर लिया गया था। उनके पास जो हथियार थे वो नक्सलियों के द्वारा लूट भी लिए गए थे, जैसा कि बताया जाता है। आपके स्क्रीन पर और भी जो चीज है, 2021 में लोकसभा में सरकार ने बताया था कि छत्तीसगढ़ के 8 जिले जो हैं वो नक्सल प्रभावित जिले हैं, और सरकार ने यह भी कहा था कि 2011 से 2020 तक राज्य में 3722 नक्सली हमले हुए हैं, इनमें 489 जवान जो है शहीद हो गए हैं। 2011 से लेकर 2020 के जो है ये पूरे के पूरे हमलों की संख्या बताई गई है, और शहीद जवानों के जो हैं वो आंकड़े भी जो हैं वो जारी किए गए हैं। इसके बाद सरकार की तरफ से कोई भी आंकड़े जो हैं वो नहीं जारी किए गए हैं। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2 महीने में 4 बीजेपी नेताओं को जो है वो इन क्षेत्र में मारा भी गया है। 5 फरवरी को बीजापुर में बीजेपी नेता नीलकंठ ककेयम की हत्या की गई है। 10 फरवरी को बीजेपी जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की गोली मार के हत्या की गई है। 11 फरवरी को दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर भाजपा नेता रामधर को मार दिया गया है। 28 मार्च की रात को जो है वो नारायणपुर में बीजेपी नेता रामजी दोदी की भी जो है वो नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। ये पूरे के पूरे जो बातें हैं जो आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों, तो ब्लास्ट के बाद डीआरजी जवान के वाहन के जो है वो परकच्चे उड़ गए हैं। जो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, ये डीआरजी जवानों के जो वाहन हैं, और ये जो वाहन जो है ये जो फंसे हुए सुरक्षा बल हैं उनके रेस्क्यू में जा रहा था। 7 दिन पहले जो उस क्षेत्र के आईजी हैं उन्होंने हमले की आशंका जता दी थी। उन्होंने कहा था कि कभी भी अटैक हो सकता है, और ये अटैक जो है वो झीरम से लेकर जवानों के जो झीरम क्षेत्र है ना, जो कि आप जान रहे हैं कि इस पर कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के ऊपर जो एक बार हमला हुआ था इन्हीं क्षेत्र के ऊपर देखने को मिला था। और ये कुल मिला के बताएं तो ये नक्सलियों का जो है एक बहुत ही, अगर देखें तो कुख्यात क्षेत्र आप जान सकते हैं। बस्तर के जो आईजी हैं आपके स्क्रीन पर हम देखें उसको पहले हम बात करें। आप देखिए बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राज पी, ये पहले ही जो है वो नक्सल हमले के बारे में बता चुके थे। इन्होंने आशंका जो है वो 20 अप्रैल को ही जता दी थी, और कहा था कि हर साल गर्मी के मौसम में जो है नक्सली हिंसक घटनाओं को जो है वो बढ़ावा देते हैं। हिंसक घटनाएं नक्सलियों की जो है वो गर्मियों के दिनों में बढ़ जाती है। सुरक्षा बलों के प्रति हिंसात्मक गतिविधियां इनकी बढ़ जाती है। 2022 में नक्सली घटना नहीं हुई थी, लेकिन 2023 में नक्सली जरूर चाहेंगे कि वो कोई ना कोई बड़ी घटना करें। इसके अलावा और भी जो जानकारी आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, जानकारी क्या है, छत्तीसगढ़ झारखंड समेत देश के कई राज्यों में नक्सलियों का खतरा है। हम एक एक करके इसके ऊपर बात करें। सत्ता के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजुमदार और कानू सान्याल के सशस्त्र आंदोलन का नाम जो है वो नक्सलवाद है। इसकी शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के गांव नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ। नक्सलवाद की शुरुआत कैसे हुई, नक्सलवाद का इतिहास क्या है, इसके ऊपर हम आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। मजुमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। वो मानते थे कि भारतीय मजदूरों, किसानों की दुर्दशा के लिए सरकारी नीतियां जो है वो जिम्मेदार है। नक्सली लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के खिलाफ हैं, और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खत्म करने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वे हिंसा के जरिए समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शुरुआत में पुलिस ने इस विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन दशकों के बाद इस आंदोलन ने झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में अपना प्रभुत्व कायम कर लिया। आमतौर पर नक्सल प्रभावित जिलों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा इतना पैसा मुहैया कराया जाता है कि अगर उस पूरे पैसे को ठीक तरह से खर्च किया जाए तो इलाके की तस्वीर जो है वो बदल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की अधिकांश आबादी बिना बिजली और शौचालय के रहती है। अगर कोई बीमार होता है तो उसे ढंग से अस्पताल भी नसीब नहीं होता है। अस्पताल होता है तो उसके लिए मीलों चलकर जाना पड़ता है, जैसा कि बताया जा रहा है। ठीक है, और भी हम बात करें दोस्तों आपके लिए, तो
ये डीआरजी क्या होता है जिसके ऊपर ये हमला हुआ है? डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी, और इस टीम में स्थानीय युवाओं को जो है भर्ती किया जाता है। कारण ये है कि फोर्स को इसके फायदा मिले, क्योंकि स्थानीय भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हैं, इन्हें इलाके की पूरी जानकारी होती है, और कई बार डीआरजी में सरेंडर कर चुके नक्सलियों को भी जो है वो शामिल किया जाता है। 2008 से जो है अगर हम बात करें तो नक्सलियों के जो अगर हम बात करें तो करीब 40,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में जो बस्तर का जो पूरा का क्षेत्र फैला है, वहां से सभी नक्सलियों के मुकाबले के लिए जो है वो डीआरजी के गठन की शुरुआत 2008 में हुई थी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कांकेर, नारायणपुर जिलों में जो नक्सल विरोधी अभियान था उसे इसमें शामिल किया गया। 2013 में बीजापुर और बस्तर में इसका गठन किया गया। 2014 में सुकमा, कोंडगांव और 2015 में दंतेवाड़ा में जो है इसका गठन जो है वो किया गया है डीआरजी, जो कि नक्सलियों के खिलाफ जो है वो काम करती है। इसके अलावा अप्रैल में 4 बार मुठभेड़ हुआ है इनके साथ, 2 बार आईडी ब्लास्ट हुआ है। 1 अप्रैल को बीजापुर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई थी। जवान नक्सलियों के कोर इलाके में घुस गए थे। दोनों तरफ से लगभग 45 मिनट तक जमकर गोलाबारी हुई थी, जिसके बाद नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। 1 अप्रैल को ही छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर भी पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया। 7 अप्रैल को नारायणपुर जिले में आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से डीआरजी जवान अंजोरी राम बघेल जो है वो घायल हो गए थे। 21 अप्रैल सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने 5 से ज्यादा नक्सलियों के घायल होने का दावा किया। 18 अप्रैल बीजापुर में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी के काफिले पर हमला किया। इसी दिन बीजापुर में पुलिस नक्सल मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक माओवादी ढेर हुआ था। 2 माओवादियों को अरेस्ट भी किया गया था। 20 अप्रैल दंतेवाड़ा बीजापुर जिले में सरहद पर आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से जवान सीताराम कुडियम जो है वो घायल हुआ था। ये पूरे अप्रैल में जो घटना हुई थी इसका जो है वो आप देख रहे हैं कि पूरा लिस्ट था जिस पर हम लोगों ने आपके साथ चर्चा की। कैसा लगा दोस्तों आज का सेशन जरूर बताएं, कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अनअकैडमी पर किसी भी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप भी रैंक 1 हो, तो फिर देर किस बात की। मोबाइल उठाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए, अनूप 10 कोड का प्रयोग कीजिए और अपने मन पसंदीदा कोर्स में एनरोल होकर सब्सक्रिप्शन लेके अपने सपने को साकार कीजिए, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर के गाइडेंस में आप अपने सपने को साकार कर सकते हैं। मेरे से आप ज्योग्राफी और एनवायरमेंट, इकोलॉजी और करंट अफेयर्स का सेशन पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस समय अनअकैडमी पे एक शानदार ऑफर चल रहा है। ऑफर चल रहा है 25% ऑफ का। अगर आप अनूप 10 कोड का यूज करते हो तो आपको जो है इसका लाभ मिलेगा। और ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, इसका आप लाभ उठाइए। बिहार पीसीएस के लिए भी है, यूपी पीसीएस के लिए भी है, हर जगह लाभ है। ये जो बैचेस चल रहे हैं दोस्तों, इस बैचेस का भी आप लाभ उठा सकते हैं, अपने मित्रों को जो है इसके बारे में बता सकते हैं। इन प्रक्रिया के माध्यम से आप ऐप डाउनलोड करके इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। ये सारे एडवांटेज है, इसका आप लाभ उठा सकते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट जरूर कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।